यह समय हमारे भविष्य का होता है जब पृथ्वी पर पानी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पृथ्वी लगभग पूरा बंजर हो चुका है। यह समय होता है जहां पर जान का कोई भी कीमत नहीं है। लोग पानी और खाना के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अब हमें एक हरियाली जगह दिखाया जाता है जहां पर दो बहनें फल तोड़ रही होती है। बड़ी बहन का नाम फिरियोसा है और छोटी बहन का नाम वलकरी। फिरियोसा देखती है कि वहां पर कोई घुस आया है। वह छुपते हुए उन लोगों के पास जाती है और उनका बाइक का फ्यूल पाइप को काटने लगती है। जब वह फ्यूल पाइप को काट रही होती है तब उनमें से एक उसे देख लेता है और उसे उठाकर अपने सरदार के पास ले जाने लगता है। फिरियोसा का छोटी बहन जिसका नाम वलकरी है वह अपनी माँ को जाकर बता देती है। उसका माँ उन लोगों का पीछा करने लगती है। वह पीछा करते हुए एक एक लोग को मारते जाती है। वह नहीं चाहती है कि इस जगह के बारे में किसी और को पता चले। दरअसल फिरियोसा को जो लोग उठाकर ले जा रहे होते हैं वह लुटेरे होते हैं और उनका सरदार का नाम डिमेंटस होता है। अगर उन लोगों को इस जगह के बारे में पता चल गया तो यहाँ पर हमला करके कब्जा कर लेंगे। उनमें से एक लुटेरा किसी तरह से बचकर वहां तक पहुंच जाता है। उसकी माँ भी पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है। जब वह लुटेरा अपने सरदार को बताने जा रहा होता है तभी फिरियोसा एक रस्सी को उसके गले में फंसा देती है जिससे उसका गला कट जाता है। अब फिरियोसा और उस लुटेरे को डिमेंटस के सामने लेकर जाया जाता है। डिमेंटस का एक आदमी फिरियोसा का मुंह चेक करके बताता है कि यह किसी हरियाली जगह से आई है जहाँ पर पानी और खाने का सामान भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। डिमेंटस पूछता है कि इस लड़की को तुम कहाँ से उठाकर लाए हो, लेकिन उसका गला कटा होने के कारण वह कुछ भी नहीं बता पाता है। इसके बाद डिमेंटस फिरियोसा से पूछता है कि तेरा घर किधर है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताती है। फिर डिमेंटस फिरियोसा को एक कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और उसे छुड़ा कर ले जाती है। डिमेंटस को पता चल जाता है और उसका पीछा करने लगता है। फिरियोसा और उसकी माँ एक चट्टान के पास पहुंचते हैं। डिमेंटस भी वहां तक पहुंचने ही वाला होता है। फिरियोसा से उसकी माँ बोलती है कि तुम चले जाओ, मैं यहीं रुक कर उन लोगों को रोकूंगी। फिरियोसा को बाइक देकर उसकी माँ वहां से भेज देती है और उसकी माँ वहां रुक कर उन लोगों का सामना करने लगती है। कुछ देर सामना करने के बाद वह पकड़ी जाती है। फिरियोसा भी कुछ दूर जाने के बाद वह रिटर्न आ जाती है। अब यहाँ डिमेंटस दोनों को पकड़ लेता है। डिमेंटस उसकी माँ को एक खंबे से बांधकर टांग देता है और नीचे आग जला देता है और उस जगह के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद डिमेंटस उसे जिंदा जला देता है। यह सब फिरियोसा के सामने कर रहा होता है और फिरियोसा को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाता है। डिमेंटस कहीं जा रहा होता है तभी उसे ऊपर कुछ लाल रंग का दिखाई देता है। जब उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है। वह आदमी इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। डिमेंटस के आदमी बताते हैं कि हमें ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पर ढेर सारा पानी और खाने के लिए हो। फिर वह आदमी बोलता है, अर्श किला में ये सब चीज मौजूद है जहाँ मैं जन्म लिया हूँ। डिमेंटस उस आदमी को लेकर अर्श किला तक पहुँच जाता है। दरअसल अर्श किला एक ऊपरी चट्टान पर बना होता है। अर्श किला का एक सरदार होता है जिसका नाम अर्श जो है। डिमेंटस अर्श जो से कहता है कि यह जगह मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मेरे आदमी सभी को मार देंगे। अर्श जो अपने फौज को हमला करने के लिए बोल देता है। अर्श किला का फौज ऊपर से हमला कर रहा होता है। डिमेंटस नीचे होता है इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता और उसे वहां से भागना पड़ता है। अब डिमेंटस को समझ में आ जाता है कि अर्श किले पर हमला करके कब्जा नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह डीजलगढ़ पर हमला करके कब्जा करने का प्लान बनाता है। दरअसल डीजलगढ़ वह जगह है जहाँ से अर्श किले को डीजल मिलता है। इसके बदले डीजलगढ़ को पानी और खाना दिया जाता है। डिमेंटस के आदमी धोखे से डीजलगढ़ के अंदर घुस जाता है और उस पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद अर्श जो से मीटिंग करता है। वह मीटिंग में बोलता है कि डीजल के बदले मुझे ढेर सारा पानी और खाना चाहिए, नहीं तो डीजलगढ़ को ब्लास्ट कर दूंगा। अर्श जो उसके शर्त को मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे यह लड़की भी चाहिए। वह लड़की फिरियोसा होती है। डिमेंटस मान जाता है और फिरियोसा को उसके हवाले करके चला जाता है। अर्श जो फिरियोसा से कहता है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाऊंगा। अब हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां पर अर्श जो का बेटा जिसका नाम रिक्टस होता है वह गलत नीयत से फिरियोसा को उठाकर ले आता है। फिरियोसा उसे धोखा देकर भागकर छुप जाती है। इसके बाद वह भेष बदलकर उनके फौज में शामिल हो जाती है। इस तरह से कई साल बीत जाता है। अब फिरियोसा बड़ी हो चुकी है। अर्श जो के आदमी एक जंगी टैंकर बना रहे होते हैं क्योंकि क्यामती हाईवे पर सबसे ज्यादा लूटपाट होने लगा है। वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे लोग फौज नायक जैक कहते हैं। यह वह आदमी है जो क्यामती हाईवे पर सबसे ज्यादा सफर किया है।
फौज नायक जैक इस जंगी टैंकर को लेकर बुलेट बाग के लिए निकल जाता है। दरअसल इस जंगी टैंकर के अंदर खाना और पानी होता है। इसके बदले वह बुलेट बाग से हथियार व गोला बारूद लेकर आते हैं। इस जंगी टैंकर के अंदर फ्यूरियोसा भी छुपी हुई होती है। दरअसल उसे इजाजत नहीं होता है इस जंगी टैंकर पर आने के लिए, लेकिन वह इस जगह से भागकर जाना चाहती है, इसलिए वह छुपके इस जंगी टैंकर के अंदर बैठ जाती है। अब वह जा रहे होते हैं, तभी उन पर लुटेरे हमला कर देते हैं। इस हमले में जैक के लगभग सारे आदमी मारे जाते हैं। तभी फ्यूरियोसा भी निकलकर लुटेरों पर हमला करने लगती है। इस दौरान जैक फ्यूरियोसा को देख लेता है और वह यह भी जान जाता है कि यह एक लड़की है। अब यहाँ सभी लुटेरों को मार देते हैं और फ्यूरियोसा जैक के ऊपर बंदूक तान देती है और बोलती है कि गाड़ी को यहीं रोको। जैक गाड़ी को रोक देता है। जैक बोलता है कि मैं तुम्हें रोड जंग के बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि तुम जंग में काफी ज्यादा फोकस्ड रहती हो और तेज भी हो। उसके बाद फ्यूरियोसा मान जाती है। फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों बुलेट बाग पहुंच जाते हैं और पानी और खाना के बदले हथियार लेकर वापस लौट आते हैं। अब काफी दिन बीत जाता है। फ्यूरियोसा और जैक एक दूसरे को चाहने लगे हैं। अब उन्हें जंगी टैंकर के साथ डीजलगढ़ भेजते हैं। डीजलगढ़ पहुंचकर वह पानी और खाने का सामान को उतार कर जब डीजल लोड कर रहे होते हैं, तभी उन पर डिमेंटस के आदमी हमला कर देते हैं और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। यह बात जब अर्शजो को बताया जाता है तो वह समझ जाता है कि डिमेंटस हमें धोखा दे रहा है। इसलिए वह जैक और फ्यूरियोसा को बुलेट बाग जाकर वहां से ढेर सारा गोला बारूद लाने के लिए बोलता है। इसके बाद फ्यूरियोसा और जैक बुलेट बाग के लिए निकल जाते हैं। जब वह बुलेट बाग पहुंचते हैं तो उन पर हमला होने लगता है। दरअसल इन लोगों को आने से पहले डिमेंटस बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया होता है। दोनों किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। डिमेंटस दोनों का पीछा करने लगता है। भागते हुए एक जगह फ्यूरियोसा और जैक का गाड़ी पलट जाता है और डिमेंटस दोनों को पकड़ लेता है। फ्यूरियोसा को ऊपर एक हाथ बांधकर लटका देता है और जैक को बाइक के पीछे बांधकर उसे घिसटने लगता है। उसके बाद उसके पीछे कुत्ता को छोड़ देता है। कुत्ता जैक को काटकर मार देता है। अब यहाँ शाम का समय हो जाता है। डिमेंटस के सारे आदमी आराम कर रहे होते हैं, तभी फ्यूरियोसा अपना हाथ काटकर भाग जाती है। अब हमें अर्श किला में दिखाया जाता है, जहाँ अर्श जो दूरबीन से देख रहा होता है कि डीजलगढ़ में आग लगा दिया गया है। वहाँ से काफी ज्यादा धुआं उठ रहा होता है। तभी फ्यूरियोसा वहाँ आ जाती है और अर्श जो से कहती है कि डिमेंटस अर्श किले पर हमला करने के लिए आ रहा है और यह भी बताती है कि वह बुलेट बाग पर भी कब्जा कर लिया। दरअसल डिमेंटस का प्लान होता है कि अर्श किले का फौज को डीजलगढ़ की तरफ भेज दिया जाए। उसके बाद अर्श किले पर हमला करके कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन अर्श को यह बात समझ में आ जाता है कि डीजलगढ़ से जो धुआं उठ रहा है वह एक झांसा है। इसलिए अर्श जो उन्हें दिखाने के लिए 4-5 आदमी को खाली गाड़ी लेकर डीजलगढ़ की तरफ भेज देता है। अब डिमेंटस को लग रहा होता है कि अर्श किले का फौज डीजलगढ़ की तरफ जा रहा है। इसके बाद वह अर्श किले पर हमला कर देता है। डिमेंटस और अर्श जो के बीच लगातार 40 दिन तक युद्ध चलता है। डिमेंटस युद्ध हार जाता है और युद्ध छोड़कर भाग जाता है। तभी हमें फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है, जो एक रोबोटिक हाथ को लगाती है और गाड़ी लेकर डिमेंटस का पीछा करने लगती है। डिमेंटस अब आराम कर रहा होता है। तब तक फ्यूरियोसा उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है। डिमेंटस पिस्तौल निकाल कर मारना चाहता है, लेकिन उसके अंदर बुलेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि बुलेट पहले ही फ्यूरियोसा निकाल कर रख ली होती है। दरअसल डिमेंटस जब सो रहा होता है तभी वह पहुंच जाती है, लेकिन वह उसे नहीं मारती है, क्योंकि वह डिमेंटस को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है, जिस तरह से उसके माँ और जैक को मारा था। फ्यूरियोसा उसे गोली मारने से पहले जिस तरह से उसके माँ और जैक को मारा था, ठीक उसी तरह से उसे तड़पाती है। उसके बाद उसे गोली मार देती है और मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यह मूवी मैड मैक्स का सेकेंड पार्ट और इस मूवी में मैड मैक्स का जो पिछला कहानी है उसे दिखाया गया।